ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 10वें अध्याय का 37वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 37। श्लोक है श्लोक है ऋष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजय मुनीनाम्प्यहं व्यासः कवीनां उष्णा कवि। श्लोक दोबारा। ऋष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनाम्प्यहं व्यासः कवीनां उष्णा कवि। श्लोक का संधि विच्छेद है ऋष्णीनां वासुदेवः अस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनां अपि अहं व्यासः कवीनां उष्णा कवि। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। ऋष्णीनां वासुदेव अस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनां अपि अहं व्यासः कवीनां उष्णा कवि। शब्दों के अर्थ हैं ऋष्णीनां अर्थात ऋष्णि वंशी में, वासुदेवोस्मि दो शब्द है वासुदेवः अस्मि। वासुदेव अर्थात वासुदेव, अस्मि अर्थात हूँ। पांडवानां अर्थात पंडारूप पांडु का पुत्र। धनंजयः अर्थात ज्ञान धन जेता अर्जुन हूँ। मुनि नाम हम, इसमें दो शब्द मुनि नाम अहम। मुनि नाम अर्थात मुनियों में, अहम अर्थात मैं, व्यासः अर्थात व्यास हूँ। कवि नाम अर्थात कवियों में, उष्णा अर्थात उष्णा, कवि ही अर्थात कवि, अपि अर्थात भी हूँ। शब्दों के अर्थ दोबारा। ऋष्णि नाम अर्थात ऋष्णि वंशी में। वासुदेवोस्मि, इसमें दो शब्द है वासुदेव अस्मि। वासुदेव अर्थात वासुदेव, अस्मि अर्थात हूँ। पांडवानाम अर्थात पंडारू पांडु का पुत्र। धनंजय अर्थात ज्ञान धन जेता अर्जुन हूँ। मुनि नाम अहम, मुनि नाम और अहम दो शब्द है। मुनि नाम अर्थात मुनियों में, अहम अर्थात मैं। व्यासः अर्थात व्यास हूँ।
कवि नाम अर्थात कवियों में। उष्णा अर्थात उष्णा। कवि ही अर्थात कवि। अपि अर्थात भी हूँ। श्लोक का अर्थ है, वृष्णिवंशी में वासुदेव हूँ। पंडा रूप पांडु का पुत्र ज्ञान धन जेता अर्जुन हूँ। मुनियों में मैं व्यास हूँ। कवियों में उष्णा कवि भी हूँ। तो इस श्लोक में अगली विभूतियां बताई हुई है। इसमें बताया है वृष्णि नाम, वृष्णिवंशी में। वृष्णिवंशी अर्थात क्या, उसका क्लैरिफिकेशन में अर्थ समझाया है। जैसे शास्त्रों में दिखाया जाता है, वृष्णिवंशी अर्थात यादव, और उसमें वासुदेव उनका हेड दिखाया जाता है। शास्त्रों में तो श्री कृष्ण के लिए वासुदेव समझा जाता है, लेकिन यहाँ हम इस विभूति के उल्लेख के द्वारा ये समझेंगे कि वासुदेव वास्तव में महादेव के लिए कहा जाता है। तो वृष्णिवंशी में वासुदेव हूँ। पंडा रूप पांडु का पुत्र। पंडा अर्थात भक्ति मार्ग में ऐसे देखा जाता है कि जो तीर्थ यात्रा वगैरह करते हैं तो उन्हें रास्ता दिखाने का काम पंडा करते हैं। तो वो तो भक्ति मार्ग के तीर्थों तक पहुंचाते हैं। यह भक्ति मार्ग नहीं, ज्ञान मार्ग के हिसाब से वास्तव में तीर्थ अर्थात तीर माना किनारे लगाने वाला स्थान। तो ऐसे तीर्थ जो शांति के स्थान पर पहुंचाने वाला वो पंडा रूप पांडु का पुत्र। और पांडु जो पांडवों के पिता का नाम बताया जाता है। तो यहाँ ऐसे जो भी धर्म के रास्ते पर चलने वाले पांडव हैं, तो उन पांडवों का वो पिता पांडु, और उन्हें बताया है कि वही पंडा है, अर्थात किनारे लगाता है, असली जो तीर्थ यात्रा है वो कराते हैं। तो पंडा रूप पांडु का पुत्र ज्ञान धन जेता अर्जुन हूँ, अर्थात धनंजय जो सद्भाग्य का अर्जन करता है, ज्ञान धन को पूरी तरह से अर्जित करता है। आगे बताया है मुनियों में मैं व्यास हूँ। तो जितने भी मुनि अर्थात यहाँ मूल्यों के आधार से हमने पिछले श्लोकों में समझा है मनन चिंतनशील, तो उन मनन चिंतनशील मुनियों में व्यास ये विभूति का नाम बताया। और कवियों में उष्णा कवि जो कि पहला कवि माने जाते हैं, तो वो कवियों में उष्णा कवि भी हूँ। अब इन्हीं विभूतियों के बारे में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में और समझाने दी हुई है। ज्ञान वर्षा करता किंतु धारण करता नहीं, ऐसे वृष्णिवंशी यूरोपवासी यादवों में ज्ञान धन दाता वसुदेव शिव का पुत्र वासुदेव। यादवों का भी बाप बम बम महादेव हूँ। ब्रह्मलोकीय मार्गदर्शी पंडा रूप पांडु का पुत्र ज्ञान धन जेता अर्जुन हूँ। द्वापर के मननशील मुनियों में मैं कपिल की आत्मा व्यास हूँ। और कवियों में शुक्रानु विद्या का आचार्य और हिंसा युक्त कामी असुरों का गुरु उष्णा कवि भी हूँ। तो यहाँ पर जो क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में और
उल्लेख स्पष्ट किया हुआ है इन्हीं विभूतियों के बारे में। ऋषि वंशियों में वासुदेव, ऋषि वंशियों के लिए यहाँ स्पष्टीकरण ऐसे बताया कि ज्ञान बरसात करते हैं लेकिन धारण करता नहीं। तो ये वास्तव में यादव अर्थात विदेशी जो धर्म है उनके हिसाब से बताया जाता है। यादवों के लिए शास्त्रों में जो बताया है कि बहुत धनाढ़ हुआ करते और उनके पेट से मूसल निकले जिसने उन्होंने अपने ही कुल का संहार कर लिया। तो वो ज्ञानी तो बहुत होते हैं, अर्थात ज्ञान होता तो है लेकिन खुद प्रैक्टिकल जीवन में धारण नहीं करते हैं। तो इसलिए बताया ज्ञान वर्षा करता किंतु धारण करता नहीं। तो ऐसे ऋषिवंशी यूरोपवासी यादव, ऐसे जो विधर्मी धर्म वाले हैं, तो वो यादव जो विनाशकारी बनते हैं, तो ऐसे यादवों का हेड उनको बताया हुआ है बम बम महादेव। और उन्हीं के लिए बताया ज्ञान धन दाता वसुदेव शिव का पुत्र। वसु अर्थात धन संपत्ति ज्ञान की, और उस वसुदेव का अर्थात शिव का पुत्र वासुदेव जो उस ज्ञान धन संपत्ति को धारण करता है। और वही यादवों का हेड महादेव भी है, क्योंकि प्रैक्टिकल जीवन में जिन्होंने ज्ञान को धारण किया, जो जितना ज्ञानी वो उतना योगी। और महादेव ही ज्ञान योग की क्षमता के आधार से ऐसे जो भी यादव है उन्हें कंट्रोल करते हैं। तो इसीलिए बताया वासुदेव अर्थात यादवों का भी बाप बम बम महादेव। आगे जो बताया है ब्रह्मलोकीय मार्गदर्शी, तो ब्रह्मलोक अर्थात परम धाम। ऐसे परम धाम रूपी तीर्थ स्थान पर सबसे बड़ा किनारा मुक्ति का धाम, जीवन मुक्ति का धाम, ऐसे स्थान पर पहुंचाने के लिए ज्ञान के द्वारा जो अभी मार्ग बता रहे हैं, ऐसे पंडारूप पांडु और उन पांडु का पुत्र ज्ञानधन जैता अर्जुन। और द्वापर युग के जो मननशील मुनि है उनमें कपिल की आत्मा ही, कपिल मुनि को सांख्य योग का प्रणेता माना जाता है। तो सांख्य अर्थात ही पूरी व्याख्या सहित ज्ञान, तो मनन चिंतन के द्वारा ही इतना व्याख्या सहित ज्ञान दिया जा सकता है। और वो कपिल मुनि की आत्मा ही व्यास है जो विशेष रूप से आसन लगा करके ज्ञान के लिए ही बैठे रहती है। तो द्वापर युग से व्यास के रूप में, चाहे कपिल के रूप में, तुलसीदास के रूप में, वाल्मीकि के रूप में, वही आत्मा मनन चिंतनशील बन करके संसार के लिए ज्ञान प्रकाश का कार्य करती है। और आगे बताया हुआ है कवियों में उष्णा कवि। तो ये बताया है जो आसुरी संप्रदाय वाले हैं उनके गुरु शुक्राचार्य। तो आसुर अर्थात ही विकारी, हिंसा युक्त, काम क्रोध ऐसे विकारों का युद्ध करने वाले, तो ऐसे जो असुर है उनके गुरु शुक्राचार्य। तो यहाँ बताया शुक्राणु विद्या का आचार्य, और उन्हें ही उष्णा कवि बताया। अभी श्लोक में यहाँ जो भी उल्लेख आए हुए हैं उन्हीं के बारे में भगवत गीता में और अध्यायों में भी उल्लेख है। तो उसे रेफरेंस श्लोक के तौर पर देखते हैं। सबसे पहला रेफरेंस श्लोक है 7वें अध्याय का 19, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 19। आज के श्लोक में जो वसुदेव का पुत्र वासुदेव ऐसा उल्लेख है, तो ये श्लोक में भी उल्लेख आया है जड़ जंगम जगत उस ज्ञान धन दाता वसुदेव, शिव बाप के पुत्र वासुदेव। तो यहाँ वासुदेव का उल्लेख शिव बाप का पुत्र, और वही बताया है वो ऐसा महान आत्मा महादेव, एक मुखी रुद्राक्ष संसार भर में बड़ा दुर्लभ है।
तो वो वासुदेव, वसुदेव का पुत्र वासुदेव अर्थात ही महादेव है। आगे है 10वें अध्याय का 22, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 22। इसमें भी वसुदेवों में प्रधान वसु शिव का पुत्र वासव वासुदेव। और 11वें अध्याय का 50, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 50। इसमें इस तरह उल्लेख आया है, अखुट ज्ञान धन दाता वसुदेव शिव के पुत्र वासुदेव। और यहाँ अर्जुन के लिए भी उल्लेख आया है, धनंजय अर्जुन का। आगे है पहले अध्याय का 15वां अध्याय 1 का श्लोक नंबर 15 में धनंजय के रूप में ज्ञान धन जेता होने से योग बल द्वारा विश्व विजेता अर्जुन। तो अर्जुन के लिए यहाँ धनंजय के अर्थ के रूप में उल्लेख आया हुआ है। ऐसे ही दूसरे अध्याय का 48, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 48, इसमें भी धनंजय अर्जुन का उल्लेख है। सच्ची गीता एडवांस ज्ञान धन जेता अर्जुन। आगे है दूसरे अध्याय का 49, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 49। हे ज्ञान धन जेता अर्जुन, ऐसा उल्लेख है। 7वें अध्याय का 7वां, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 7। और 12वें अध्याय का 9वां, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 9। इन सारे श्लोकों में ही अर्जुन के लिए धनंजय और अर्थ में ज्ञान धन जेता अर्जुन के रूप में उल्लेख आया हुआ है। आगे है 18वें अध्याय का 72, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 72। इसमें भी ज्ञान धन जेता अर्जुन धनंजय का उल्लेख है। और 10वें अध्याय का 13 और 26, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 13 और 26, इसमें उल्लेख आया हुआ है व्यास का, जो बताया है जग प्रसिद्ध कपिल मुनि वेद व्यास। और मतलब कपिल मुनि ही वेद व्यास भी है, ऐसा उल्लेख यहाँ स्पष्ट होता है। और 10वें अध्याय का 26, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 26 में इस तरह का उल्लेख दिखने में आता है। वो भी कपिल मुनि, जो कपिल मुनि है, मनन चिंतनशील सिद्धों में कपिल के ही बसाए काम्पिल्य नगर का सांख्य वेत्ता कपिल मुनि। तो कपिल मुनि ही व्यास है, ये आज के श्लोक में हमने समझा है। आगे है चौथे अध्याय का 28, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 28। इसमें व्यास मुनि जैसे नंबरवार मननशील तपस्वी योगीजन तीक्ष्ण व्रत वाले हैं, ऐसा उल्लेख। तो व्यास मुनि मननशील तपस्वी। और 15वें अध्याय का 15वां, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 15, इसमें उल्लेख आया है द्वापर से वेद ज्ञाता भी मैं ही वेद व्यास शुभाबा हूं। तो जो यहाँ मुकर्रर तनधारी के रूप में पार्ट बजाते हैं, तो वही आत्मा वास्तव में इस तरह से वेद व्यास द्वापर युग से बनती है। तो आज के अध्याय में जिन भी विभूतियों का उल्लेख आया हुआ है, तो उन्हें हमने रेफरेंस श्लोक में गीता में भी
अलग अलग अध्यायों में जो उल्लेख आया हुआ है उसे हमने देखा। और आज के श्लोक में जिन विभूतियों के नाम आए हुए हैं, एक तो वृष्णिवंशी में वासुदेव। वास्तव में वासुदेव भक्ति मार्ग वालों ने श्री कृष्ण के लिए माना जाए, लेकिन यहाँ हम पॉइंट्स के आधार से स्पष्ट समझेंगे कि वासुदेव वास्तव में महादेव का ही गायन है। और पंडारूप पांडु का पुत्र ज्ञानधन जेता अर्जुन, तो ये पंडारूप पांडु का पुत्र पंडा और पांडु और किस तरह से ब्रह्मलोकीय मार्गदर्शी है उसे भी हम पॉइंट से समझते हैं। और इसके अलावा कपिल मुनि ही व्यास है, तो द्वापर युग से किस तरह वो मनन चिंतन में लगे रहते हैं उसे भी हम पॉइंट्स के द्वारा समझेंगे। और इसके अलावा शुक्राणु विद्या के आचार्य शुक्राचार्य किस तरह से और क्या कार्य करते हैं उसे भी हम समझेंगे। अभी आगे है उच्चारण, उसके बाद पॉइंट्स। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कवि। ज्ञान वर्षा करता किंतु धारण करता नहीं, ऐसे वृष्णिवंशी यूरोपवासी यादवों में ज्ञानधन दाता वसुदेव शिव का पुत्र वासुदेव अर्थात यादवों का भी बाप बम बम महादेव हूँ। ब्रह्मलोकीय मार्गदर्शी पंडा रूप पांडु का पुत्र ज्ञानधन जेता अर्जुन, द्वापुर के मननशील मुनियों में मैं कपिल की आत्मा व्यास हूँ और कवियों में शुक्राणु विद्या का आचार्य और हिंसा युक्त कामी असुरों का गुरु उष्णा कवि भी हूँ। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कवि। ज्ञान वर्षा करता किंतु धारण करता नहीं, ऐसे वृष्णिवंशी यूरोपवासी यादवों में ज्ञानधन दाता वसुदेव शिव का पुत्र वासुदेव अर्थात यादवों का भी बाप बम बम महादेव हूँ। ब्रह्मलोकीय मार्गदर्शी पंडा रूप पांडु का पुत्र ज्ञानधन जेता अर्जुन, द्वापुर के मननशील मुनियों में मैं कपिल की आत्मा व्यास हूँ और कवियों में शुक्राणु विद्या का आचार्य और हिंसा युक्त कामी असुरों का गुरु उष्णा कवि भी हूँ। आगे है पहला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2508 2508 1 घंटा 3 मिनट 1 आवर 3 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ज्ञान वर्षा करता किंतु धारण करता नहीं, ऐसे वृष्णिवंशी यूरोपवासी यादव। तो ये मिसाइल से निकले हैं, ये मिसाइल्स रूपी मूसल यादवों के पेट में से निकलते हैं। यादवों को शास्त्रों में लिखा है वृष्णिवंशी या ज्ञान बरसात करने वालों का वंश, या ज्ञान की बरसात बहुत करते हैं, बाकी समझते कुछ भी नहीं। उनका जो मुख्य स्थान है उसका नाम दे दिया है बहुत ज्ञान का लेन देन करता है, क्या ज्ञान का लेन देन बहुत, बाकी प्रैक्टिकल जीवन कुछ नहीं। वही व्यभिचारी के व्यभिचारी। तो उस शहर का नाम क्या है? क्या नाम है? नाम है लेन देन। बहुत ही लेन देन करते हैं, धारणा कुछ भी नहीं। उनको कहा जाता है वृष्णिवंशी यादव।
अगला पॉइंट है VCD नंबर 2349 2349 2 घंटा 17 मिनट 2 hours 17 minutes के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ज्ञान धन दाता वसुदेव शिव। वसु का अर्थ है धन संपत्ति, देव माने देने वाला। क्या? वसुदेव माने धन संपत्ति देने वाला। और ऊंचे से ऊंची धन संपत्ति क्या है? नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यही विद्यते, गीता में लिखा है। ज्ञान के समान पवित्र ऊंची चीज इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। क्या? तो ऊंचे तक ऊंचा भंडार जिसके पास है वो ही असली वसुदेव है। कौन? शिव या धर्मपिता हैं? शिव। मनुष्य सृष्टि का आदि धर्म पिता, वो भी ऊंचे से ऊंचा भंडार नहीं है सत्य का, ज्ञान का। ज्ञान माने जानकारी, क्योंकि वो भी जन्म मरण के चक्र में आता है, तो पिछले जन्म की बातें भूल जाती। एक ही आत्मा है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आती, इसलिए त्रिकालदर्शी है, इसलिए सत्य को जानती है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1797 1797 48 मिनट 48 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। वसुदेव का पुत्र वासुदेव महादेव। और ये है वसुदेव का पुत्र वासुदेव। भक्ति मार्ग में वासुदेव किसको कहते हैं? कृष्ण को कहते हैं। उन्होंने तो कृष्ण को भगवान मान लिया, लेकिन वास्तव में वासुदेव कौन हुआ? जो वसुदेव का पुत्र है। वसु माने धन संपत्ति, ज्ञान की धन संपत्ति देने वाला। देव माने देने वाला। कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा अपने पुत्र वासुदेव, ब्रह्मा का पुत्र ब्राह्मण, विष्णु का पुत्र वैष्णव, जिन का पुत्र जैन, एक मात्रा बच्चे के अर्थ में बढ़ती है। तो वसुदेव का पुत्र कौन हुआ? वासुदेव। वो वासुदेव किसके लिए कहा? उन्होंने तो कृष्ण के लिए लगा दिया, लेकिन वासुदेव है कौन? है जो धन संपत्ति, ज्ञान की धन संपत्ति देने वाले का पहला पुत्र है। कहते हैं देव देव महादेव। देव ब्रह्मा, देव विष्णु, देव देव कहते हैं कि महादेव, तीसरा महादेव। माने देव देव हो गए दो। कौन कौन? ब्रह्मा और विष्णु, और महादेव शंकर। तो बाबा मुरली में पूछते हैं बड़ा कौन हुआ? है महादेव बड़ा हुआ। सूक्ष्म वतन में भी ऊंची स्टेज में किसको दिखाते हैं? शंकर को दिखाते हैं। तो वासुदेव वास्तव में किसका नाम हुआ? है शंकर का ही नाम हुआ। आगे है VCD नंबर 667 667 44 मिनट 44 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। यादवों का भी बाप बम बम महादेव।
यादवों के पेट से मूसल निकले, उन मूसलों से वो आपस में युद्ध करके उन्होंने सारे संसार को नष्ट कर दिया, खुद के वंश को ही खत्म कर दिया। लेकिन सच्चा अर्थ तो परमपिता परमात्मा ही आकर के बताता है। शास्त्रों का सार क्या है वो भगवान के अलावा कोई नहीं बता सकता। वो स्वयं इस सृष्टि का सार है। वो आकर के बताता है कि शास्त्रों में स्थूल रूप में जो बातें लिखी हुई हैं वो प्रतीकात्मक बातें हैं, उनका लाक्षणिक अर्थ है। पेट में से मूसल नहीं निकलते, ये बुद्ध रूपी पेट है जिसमें से मिसाइल से निकलते हैं। ये रूस और अमेरिका रूपी यादव हैं जो बड़े बड़े धनाढ्य होते थे, बहुत शराबी होते थे और बड़े मगरूर होते थे। उनके बुद्ध रूपी पेट से ये मिसाइल से निकले हैं। जब क्रोध में आवेंगे तो सारी दुनिया को चपेट में ले लेंगे। परंतु नुधा हुआ है ये विनाश का कार्य शंकर के माथे चढ़ा हुआ है। शंकर द्वारा विनाश, शंकर के नाम के पहले हर हर बम बम जोड़ा जाता है। ये बम शब्द शंकर जिन्हें यादवों का हेड कहा जाए वो ही प्रेरणा देते हैं कि आसुरी सृष्टि का विनाश हो जाए। ये सारी सृष्टि आसुरी बन गई, आसुरी धर्म सारी दुनिया में फैल गए और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना लोप हो गई। वो लोप हुए धर्म को स्थापन करने के लिए ये आसुरी सृष्टि का विनाश जरूरी है, क्योंकि देव आत्माएं बहुत थोड़ी होती हैं और असुरों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 1004, बीसीडी नंबर 1004, 52 मिनट 52 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ब्रह्मलोकीय मार्गदर्शी पंडा। बाबा बेहद का रूहानी पंडा है। उस पांडव के बच्चे तुम सब पांडव हो। वो है पंडा, तुम हो पांडव। उनको बुलाते भी हैं, हे पतित पावनाओ, हमको पावन बना करके इस पतित दुनिया से वापस ले चलो। वो सभी है जिस्मानी पंडित, तीर्थ यात्राएं कराने ले जाते हैं, फिर वापस इसी पतित दुनिया में आ जाते हैं। और बाप है रूहानी पंडा, जो हमको ऐसी यात्रा कराता है परम धाम की कि वापस इस दुख की दुनिया में हम नहीं आवेंगे। तो देखो जिस्मानी पंडों में और रूहानी पंडे में रात दिन का अंतर है।
अगला पॉइंट है ज्ञान धन जेता अर्जुन, VCD नंबर 2412 2412 42 मिनट 42 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। गीता में क्या लिखा है? हैं? बुद्धिमान नर अर्जुन है, वो तो ठीक है। बुद्धिमानों के बीच अगर कोई बुद्धिमान नर है तो वो तो अर्जुन है। अर्जुन माने अर्जन करने वाला, सद्भाग्य का अर्जन करने वाला और सत ज्ञान का अर्जन करने वाला, सच्चा ज्ञान कमाने वाला, सच्चा धन कमाने वाला, धनंजय, धन को जीतने वाला। कौन सा धन? दुनियावी धन नहीं, ज्ञान धन। तो जो ज्ञान धन जीतने वाला अर्जुन है। आगे है VCD नंबर 2344 2344 29 मिनट 29 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। द्वापर के मननशील मुनियों में व्यास। मनुष्य सृष्टि में जो हीरो पार्टधारी आत्मा है वो मनन चिंतन मंथनशील है सबसे जास्ती मनुष्य आत्माओं के बीच। और आत्माओं के बीच है जो आत्माएं हैं, उन आत्माओं के बीच जो सबसे पावरफुल आत्मा है, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है, उसका शरीर है होता है? होता ही नहीं। शरीर नहीं होता है तो शरीर की 9 इंद्रियां भी नहीं होती। तो शरीर की 9 इंद्रियों में से जो बड़े से बड़ी पावरफुल इंद्रिय है कौन सी? मन, वो भी नहीं होता। तो उसे सोचने की दरकार है? नहीं है, वो तो असोचता है। और फिर सबसे बड़ा सोचता कौन है? मनुष्य सृष्टि का बाप सबसे बड़ा सोचता, मनन चिंतन करता, ऐसा मनन चिंतन करता जो देव योनि में देवताओं की सृष्टि जो सतयुग त्रेता है उसमें तो लगातार आत्मिक स्थिति में रहता ही है। आत्मिक स्थिति से बाहर जाता ही नहीं। माना आत्मा चंचल होती ही नहीं। परंतु द्वैतवादी द्वापर युग से वो आत्मा सबसे जास्ती मन चलाने वाली बनती है या और मनुष्य आत्माओं के मुकाबले कम मनन चिंतनशील बनती है? हाँ, तो सबसे जास्ती मनन चिंतन मंथनशील होने के कारण उसका हिस्ट्री में नाम भी रहा होगा। काम के आधार पर नाम होता है ना, है?
तो बताओ द्वापर के आदि में उस आत्मा का क्या नाम रहा होगा? हाँ, वि माने विशेष, आस माने बैठ गया। किस विशेष काम के लिए बैठ गया? मनुष्य शरीर में 9 इंद्रियां, उनमें जो सबसे श्रेष्ठ इंद्रिय है कौन सी? मन। उस मन का कार्य करने के लिए परमानेंट बैठ गया। तो उसका नाम पड़ा व्यास। विशेष रूप से बैठ गया। क्योंकि साधारण जो इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां और थोड़ी श्रेष्ठ ज्ञान इंद्रियां, उनका कार्य करने वाली तो बहुत आत्माएं हैं, लेकिन श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ इंद्रिय जो मन है, उस मन का कार्य करने वाली सिर्फ कौन सी इंद्रिय? और उस इंद्रिय का काम करने वाला कौन सा व्यक्ति? जिसका काम के आधार पर नाम पड़ा व्यास। क्या काम किया? क्या मनन चिंतन मंथन किया? उसके मनन चिंतन मंथन का कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए, जिस प्रूफ का सारी दुनिया, सब धर्म के अवलंबी लोहा मानते हो। भागवत तो बाद में बनाया हुआ पुराण है। पुराणों से भी पहले उपनिषद बने। पुराणों में भी वेदों की व्याख्या है, बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है, जिनमें मुख्य है महाभारत पुराण, भागवत पुराण और रामायण पुराण। लेकिन पुराणों से भी पहले वेदों की व्याख्या हुई है या नहीं हुई है? हुई है। उन व्याख्याओं का नाम है उपनिषद। और उपनिषदों में भी व्याख्या है। उपनिषद से पहले शतपथ ब्राह्मण आदि लिखे गए। ब्राह्मणों ने ही लिखे। और उससे भी पहले आरण्यक लिखे गए। आरण्य जंगल को कहा जाता है। जो जीवन भर जंगल में रह करके मनन चिंतन मंथन के कार्य में लगे रहे, उस कार्य का नाम पड़ा आरण्यक। आरण्यक भी वेदों की व्याख्या थी। और वेद लिखने के काम में नाम तो प्रसिद्ध ही है। किसका है? हाँ, वेद व्यास कहा जाता है।
अगला पॉइंट है VCD नंबर 2408 2408, 2 घंटा 36 मिनट 2 आवर्स 36 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है कपिल की आत्मा व्यास। वो कंपिल्य नगर कपिल मुनि के नाम पर बसाई गई नगरी है, जो सांख्य शास्त्र के प्रणेता थे, जिन्होंने ज्ञान की योग की हर बात को गहराई तक विस्तार से समझाया था। सिद्ध प्राप्त, योग से सिद्धियां मिलती है ना, रिद्धियां मिलती है ना, तो रिद्धि और सिद्धि प्राप्त करने वालों में कपिल मुनि का नाम प्रसिद्ध है। व्यास का भी नाम प्रसिद्ध है। महाभारत में भी चाहे कौरव हो चाहे पांडव हो, और चाहे यादवों का हेड है, हाँ हेड हो, सबके बीच में उसकी मान्यता थी। किसकी? है व्यास की। तो इससे साबित होता है कि वो व्यास, वो कपिल मुनि कोई दूसरा नहीं है, ज्ञान में ही लगा रहने वाली आत्मा है। चाहे वाल्मीकि के रूप में हो, चाहे तुलसीदास के रूप में हो। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2724 2724, 24 मिनट 24 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है शुक्राणु विद्या का आचार्य और हिंसा युक्त कामी असुरों का गुरु। संगठित होके रहे। आज भी मुसलमानों में इतनी दम है कि उनकी बुद्धि एक काबा में लगी रहती है। तो बुद्धि संगठित है कि नहीं, कम है ना? तो संगठन को महत्व नहीं देते। हाँ, गुरुवार को महत्व देते, शुक्रवार को महत्व देते। हाँ, शुक्राचार्य गुरु है ना उनके, राक्षसों के, तो उनको महत्व देते। हाँ, शुक्राचार्य नाम क्यों रखा? शुक्र क्या होता है? जो कर्मेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों में खास काम इंद्रिय से शुक्र माने वीर्य निकलता है, उसको कहते हैं शुक्र। और शुक्र का आचार्य क्या? ये धंधा सिखाने वाला है क्या? हाँ, वो यादगार है दुनिया में। तो पूछा जाए तब बताओ ना, वो यादगार है दुनिया में कि तारा बना हुआ है। कौन सा? जब सूर्य निकलता है, कहते हैं ना सूर्य भगवान। अब वो जड़ सूर्य की बात थोड़ी है। चैतन्य ज्ञान सूर्य शिव इस सृष्टि पर आते हैं, तो उनके आने से पहले कौन निकलता है? रोशनी लेकर के, ज्ञान की रोशनी लेकर के निकलता है। डमरू कहते हैं ना, एडवांस ज्ञान का पहली पहली रोशनी कौन सी निकलती है? क्या कहते हैं उसको? डमरू कहते हैं कि नहीं? कि कुछ और निकली? नहीं।
तो वो रोशनी जो निकलती है उसका नाम है क्या? तारे का नाम क्या है? शुक्र तारा। देख लो, सूर्य बाद में निकलता है, शुक्र तारा पहले निकलता है। इस तरह से ये 10वें अध्याय के 37वें श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे, जिसमें ऋष्णिवंशी अर्थात यादवों का हेड महादेव है और वही वासुदेव भी बताए हैं। और इसके अलावा पांडवों में ज्ञान धन जेता अर्जुन, मुनियों में कपिल मुनि ही जो व्यास भी है, और कवियों में ये शुक्राणु विद्या का आचार्य और हिंसा युक्त कामी असुरों का गुरु उष्णा कवि। अभी आगे है रिवीजन। आज के श्लोक में ज्यादा पॉइंट्स होने के कारण केवल एक ही श्लोक रिवीजन के लिए है। 8वें अध्याय का 15वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 15। और इसके पहले के श्लोकों में हमने ये बात समझी है भगवान को याद करना क्यों जरूरी है। प्रयाण काल में, विनाश काल में जो अविचल भक्ति भाव से भगवान को अव्यभिचारी रूप से याद करते हैं, और वो याद करने का तरीका भी हमने समझा कि संपूर्ण इंद्रियों को नियमित कर 9 द्वारों को भली भांति वश में करके मन को अंतःकरण में रोककर अर्थात अंतर्मुखी होकर के फिर परमात्मा की भ्रुकुटी में योग की धारणा पे आधारित अपनी मन बुद्धि को स्थिर करना। और इसका अर्थ हमने समझा था जो ज्ञान के हिसाब से मूल्यों में शिव बाबा ने बताया है, जो साकार है जिसका तन निमित्त बनता है, तो उस साकार में निराकार परमपिता शिव को याद करना। और साथ में ही ओम ये जो एकाक्षर मंत्र है, तो उसे व्यवहार में लाना अर्थात उसके साथ जो कर्तव्य जुड़े हुए हैं, जिस आधार से सृष्टि परिवर्तन होती है, तो उन कर्तव्यों को प्रैक्टिकल जीवन में ला करके जो कल्पांत काल में ऐसे अव्यभिचारी रूप से भगवान को याद करता है, देहभान छोड़ देता है, तो वो विष्णु रूप परम गति अर्थात वैकुंठ की, स्वर्ग की अतीन्द्रिय सुख की गति को प्राप्त होते हैं। और इसीलिए ही नित्य नियम पूर्वक लगनशील अर्थात पूरे स्नेह भाव से, अव्यभिचारी भाव से भगवान को याद करने से ऐसे योगियों को सुख पूर्वक भगवान मिल जाते हैं। अब भगवान मिलने के बाद क्या होता है उसके बारे में इस 15वें श्लोक में बताया है। तो श्लोक नंबर 8वें अध्याय का 15 है, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। श्लोक दोबारा, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। अर्थात मेरे पंचमुखी परम ब्रह्म महादेव पास पहुंचकर विष्णु चतुर्भुज रूप परमोत्कृष्ट वैकुंठवासी की संपूर्ण सिद्धि को पहुंचे हुए महात्माएं इस विनाशी नारकीय द्वापर कलयुगी दुखधाम में सीधे पुनर्जन्म नहीं पाते, वे सत त्रेता के 2500 वर्ष सुखधाम ही जाते हैं। तो जो अव्यभिचारी भाव से भगवान को याद करते हैं तो वो उन्हें में सुखपूर्वक मिलता हूँ। और ऐसे जो पंचमुखी परम ब्रह्म महादेव अर्थात परम पिता का जो साकार तन निमित्त बनता है, वही
पंचमुखी परम ब्रह्म, ऊंचा ते ऊंचा परम ब्रह्म महादेव भी है। और उनके पास पहुंचने के बाद एक तो वैकुंठ की ऐसी संपूर्ण सिद्धि अनुभव करते हैं, और जो वैकुंठ की सिद्धि अनुभव करते हैं वे फिर दुखधाम में पुनर्जन्म सीधा नहीं पाते, बल्कि पहले 2500 वर्ष तक स्वर्ग का सुख अनुभव करते हैं। और इसी के लिए ही यहाँ श्लोक में रेफरेंस श्लोक लिए हैं। 15वें अध्याय का 6वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 6, इसमें बताया हुआ है, या तो परम धाम के बारे में बताया है कि जहाँ सूर्य चंद्र और अग्नि भाषित नहीं होती। तो वास्तव में जो चैतन्य परम धाम इस सृष्टि पर परम पिता जिस तन में प्रवेश करते हैं, तो उस तन को एक बार जो साथी अनुभव करते हैं, तो ऐसी आत्माएं वैकुंठ में जाकर फिर 2500 वर्ष तक नरक में नहीं लौटते। तो वही मेरा परम धाम है। और 8वें अध्याय का 21वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 21 है, जिसमें इस बात का उल्लेख आया हुआ है कि ये जो अप्रकट अविनाशी लिंग रूप परम ब्रह्म लोक कहा जाता है, वही वैकुंठ लोकीय परम गति है, जिसको पाकर ये बीज रूप रुद्रगण इस दुखधाम में वापिस नहीं आते। तो उस अवस्था को परम पिता जिस तन में प्रवेश है वो परम ब्रह्म, वही चैतन्य परम धाम, वही स्वर्ग की परम गति है। वहां पहुंचकर फिर नरक में सीधा नहीं आते, 2500 वर्ष तक स्वर्गीय सुख अनुभव करते हैं। आगे है इस श्लोक संबंधित एक छोटा सा पॉइंट। परम ब्रह्म के पास पहुंचकर महात्माएं दुखधाम में पुनर्जन्म नहीं लेते। बीसीडी नंबर 2550 2550 54 मिनट 54 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जब कल्पांत होता है, 4 युगों का अंत होता है, महाविनाश होता है, तो इस सृष्टि पर महाविनाश के बाद हम सब आत्माएं बिंदु बिंदु, क्या जो बाप के बच्चे हैं स्पेशल, वो बाप का जो घर बनाया शिव बाप ने आकर क्या नाम दिया, परम ब्रह्म, वहीं जाकर के बैठे। तो वहां जाकर के बैठेंगे तो फिर कुछ टाइम आना जाना नहीं होगा। क्या जब तक प्रकृति के 5 तत्व सात्विक बने तब तक क्या करना पड़ेगा, बस घर में शांति से रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि अब नहीं हम खेलने जाएंगे, ये करने जाएंगे, घूमने फिरने जाएंगे, नहीं। तो आना जाना नहीं, वो फिर उनके लिए, किनके लिए, किनके लिए है, ये तो बताया नहीं ये किनके लिए आना जाना। तुम्हारे लिए तो समझा, आते हैं तो फिर वापस नहीं जाते। कहां वापस नहीं जाते, और किनके लिए है, उनके लिए है जो नरक की दुनिया से ही आते हैं और फिर नरक की दुनिया में ही उनको वापस जाना। तुम कहां जाओगे, तुम तो सुख की दुनिया में सुखधाम में जाओगे, तुमको दुखधाम में नहीं जाना। तो जो आए हैं उनको वापस नहीं जाना है, जैसे गीता में लिखा हुआ है, वो धाम है जहां सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता, तद्धाम परमम मम, जहां जाकर के आत्माएं फिर वापस इस दुखी संसार में, नारकीय दुनिया में, कलयुग द्वापर में नहीं लौटते। हाँ, तो फिर
हम वापस नहीं जाते। तो जब तक हम पूरा पाठ पिछाड़ी तक में अदा करें क्या सुख की दुनिया का, क्योंकि सबका पाठ ढूंढा हुआ है ना इस ड्रामा के अंदर। कोई स्वर्ग में शुरुआत में ही पहुंच जाएंगे, कोई बीच में पहुंचेंगे, कोई त्रेता के अंत में पहुंचेंगे। पाठ अपना अपना नुदा हुआ है रंगमंच पर जाकर के पाठ बजाने का। तो तुमको अभी नरक की दुनिया में वापस नहीं जाना। तो फिर क्या करना है? नहीं जाना है तो क्या करना है? शांति से कुछ समय निद्रा लेंगे कि नहीं है? ये तो 8वें अध्याय के 15वें श्लोक संबंधित पॉइंट और रिवीजन हुई। अभी एक बार आज का श्लोक। 10वें अध्याय का 37वां श्लोक है। ऋष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनाम्प्यहं व्यासः कवीनाम उष्णा कवि। अर्थात ज्ञान वर्षा करता किंतु धारण करता नहीं, ऐसे ऋष्णिवंशी यूरोपवासी यादवों में ज्ञान धन दाता वसुदेव, शिव का पुत्र वासुदेव, यादवों का भी बाप बम बम महादेव हूँ। ब्रह्मलोकीय मार्गदर्शी पंडारुक पांडु का पुत्र ज्ञान धन जेता अर्जुन हूँ। द्वापर के मननशील मुनियों में मैं कपिल की आत्मा व्यास हूँ और कवियों में शुक्रानु विद्या का आचार्य और हिंसा युक्त कामी असुरों का गुरु उष्णा कवि भी हूँ। और इस संबंधित ही हमने रेफरेंस श्लोक देखे थे। एक तो वासुदेव का उल्लेख जहां आया हुआ है 7वें अध्याय का 19, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 19। आगे है 10वें अध्याय का 22, अध्याय 10 का 22, 11वें अध्याय का 50, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 50। इन दोनों श्लोकों में भी वसुदेव पुत्र वासुदेव का उल्लेख है। आगे है ज्ञान धन जेता अर्जुन, ऐसा जो उल्लेख है आज के श्लोक में। तो पहले अध्याय का 15वां, अध्याय 1 श्लोक नंबर 15, दूसरे अध्याय का 48, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 48। आगे है दूसरे अध्याय का 49, अध्याय 2 का 49, 7वें अध्याय का 7वां, अध्याय 7 का 7, 12वें अध्याय का 9वां, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 9। इन सारे श्लोकों में ज्ञान धन जेता अर्जुन धनंजय का उल्लेख है। आगे है अठारहवें अध्याय का 72, अध्याय 18 का 72, इसमें भी ज्ञान धन जेता अर्जुन का उल्लेख है। और कपिल मुनि वेद व्यास के लिए 10वें अध्याय का 13 और 26, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 13 और 26। आगे है चौथे अध्याय का 28, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 28 और 15वें अध्याय का 15, अध्याय 15 का 15। इनमें भी व्यास मुनि जो मननशील है उसका उल्लेख है कि मैं शिव बाबा ही वेद व्यास। इस तरह से 10वें अध्याय का 37वें श्लोक में जो विभूतियां है उन्हें हमने समझा। साथ में 8वें अध्याय के 15वें श्लोक की रिवीजन भी हुई। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।